विद्यार्थियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मैथ, वो भी क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज रहेगा 3.1। पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं 3.1 में घन और घनमूल है। तो घन और घनमूल के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझाएं। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो इसका यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो तो इसका पीछे वाला वीडियो में आप जरूर देख लीजिए, है ना। एक देख लीजिए तब तो ये वीडियो को बहुत अच्छा से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। यहाँ देखिए पूर्ण घन है। तो आप जानते हैं पूर्ण घन क्या होता है। पूर्ण घन क्या होता है कि जब कोई जो डिजिट है, संख्या है, अंक है, वो पूरी तरह से आपका 3 के अंतराल में, जैसे देखिए 1 2 3 होगा, फिर 1 2 3, ये जो 3 का अंतराल में इस तरह से जब आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह पूर्ण घन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पूर्ण घन। तो आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अब पिछले वीडियो में बताए थे 1 से लेकर 1000 तक जो संख्या है, 1 2 3 4 100 200 300 1000 तक, इसमें से मात्र 10 ही पूर्ण घन संख्या है। बताइए 10 ही पूर्ण घन संख्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1000 है। तो हम जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे कि यह पूर्ण घन है कि नहीं है। तो शुरू कीजिए, इसको बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको। यह 1000 है ना। 1000 को हम ऐसे करेंगे, इसको तोड़िए तो 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा। 1000 का आधा कितना होता है, 500। आधा क्यों किए, क्यों 2 से हम भागा देंगे 1000 में तो 500 आएगा। फिर ये 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा तो क्या होगा, 250 आएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा। 2 से क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है। 0 2 4 6 8 10, किसी संख्या का अंत में 2 4 6 8 10 10 तो नहीं रहेगा, 0 रहेगा। फिर 0 शुरू हो गया। तो जब कोई संख्या में ये सब रहेगा तो ये क्या होगा, सम संख्या। और सम संख्या क्या होता है, वो सम होता है, और सम संख्या होने से वो 2 से डिवाइड होता है। तो शुरू देखिए, यहाँ से यहाँ 0 है तो ये सम संख्या, इसको 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो जा रहा है। तो 250 का क्या होता है, आधा 125। अब ये 2 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है और यहाँ सम संख्या नहीं है। तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 से प्रैक्टिस कीजिए। 3 चौका 12 और 3 पूरा कट गया। 3 का पारा कितना पढ़ेंगे, 5 आएगा, नहीं आता है। तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से तो 5 से भागा देंगे 125 में, कितना हो जाएगा, 25 आएगा। 25 25 125। और फिर 5 से भागा देंगे 25 में, कितना आएगा, 5 आएगा। फिर चला गया। यहाँ देखिए ये 3 बार गया और ये भी 3 बार गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, ये देखिए अंडर रूट। ठीक है, घनमूल इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि यदि नहीं लिखते हैं इसका मतलब है कि 2 छिपा है और ये वर्गमूल हो जाएगा। तो हमको 3 लिखना है। और क्या ये जो तोड़े हैं इसको, 1000 को जो तोड़े हैं ये सब, इसको लिखेंगे। तो क्या है, 2 2 2 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ देखिए 5 5 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है ना। मतलब ये मिल गया और ये मिल गया। तो यदि 3 मिल जाता है तो 3 में से 1 निकलेगा बाहर। ये अंडर रूट के बाहर आ रहा है, ये रूट में नहीं रहेगा। याद रखिएगा 2 और ये निकलेगा 5। तो कितना गुना करेंगे, 10। 10 मतलब 1000 जो है सो 10 का क्या हो जाएगा, है ना। मतलब 10 का जो पूर्ण घन 1000 होता है। तो ये होता है मतलब है ये। तो हमको ये आंसर नहीं है, मतलब कि ये 10 निकालने मतलब ये पूर्ण घन है। तो लिखेंगे अतः या पूर्ण घन है। अतः यह पूर्ण घन है, इसको लिखना है। तो जब तक नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यह पूर्ण घन है कि नहीं। तो बना के बता दिए नहीं यह पूर्ण घन है, तो आंसर है। अब आंसर पीछे चेक करेंगे तो आंसर क्या होगा, हाँ। क्या होगा, हाँ, मतलब हाँ, नहीं पूर्ण घन है। अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप नए हैं
तो कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3087 में 3087। अब इसको तोड़िए, ज्यादा डे लुक नहीं मारेंगे, अरे फटाफट बनाते हैं। 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 से जाएगा? 3 से उम्मीद कीजिए, 3 तिया कट गया 3 से, 3 दूनी 6, हाँ 3 से जाएगा। कैसे जाएगा? हम कैसे जानेंगे? 3 10 30 हो गया, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो गया, 3 व 27। इस तरह से हम उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि 3 से जाएगा। तो 3 से जाएगा कितना आएगा? 3 से भागा दीजिए, आपको आसान तरीका से बता रहे हैं। देखिए 3 एकम 3 कट गया, 0 0 यहाँ लिख देंगे, 8 तो 3 दूनी 6, 2 घटाएंगे 2 आएगा 7, तो 3 व 7 कितना आएगा? 10 29। कितना आएगा? 10 29। अब एक 3 बार गया तो एक बार और जाएगा। देखिए 3 तिया 9, 312, 3 से जा रहा है तो 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, एक उतारेंगे तो एक यहाँ 2 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 2 से 3 से चला गया, 3 से जाएगा। देखिए 3 कट गया, 3 से नहीं जा रहा है क्योंकि 3 कट जाएगा, और फिर 3 4 में 3 घटा 1 13 हो जाएगा। 7 से जाएगा क्योंकि 7 का होता है घन। 7 का घन क्या होता है? ये 343 होता है। हम कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताए हैं। तो कितना होगा? 7 चौके 28, 34 में 28 घटाएंगे 6 और 3 उतारेंगे 63, 7 9 63। अब 7 से जाएंगे 7 से 49। देखिए आ गया। अब इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ये रफ हो गया समझिए, इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ इसको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ये हो गया। हो गया। आप देखिए ये यहाँ देखिए, ये यहाँ देखना है कि ये पूरा क्या हो रहा है कि एक तो यहाँ घट रहा है। यदि एक तो आ रहा था ना, 3 एक आ रहा था तो यह पूर्ण घन हो जाता है ना, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो जोड़ा लग रहा है। ये ने जोड़ा मतलब इसके साथ 3 के साथ जोड़ा करना है, वो लग रहा है, लेकिन इसके साथ 2 हो रहा है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यदि इसको हम हल करना चाहेंगे तो क्या होगा? इसका ये 7 बाहर निकल जाएगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे, मतलब ये रूट में रहेगा। लेकिन हमको इतना नहीं करना है, हमको क्या करना है? घन है या कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? या घन नहीं है लिखेंगे, अतः यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन ना हो। ये का हो? ये हो अपूर्ण घन हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। आंसर होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको फ्री माइंड से बनाना है। क्या क्वेश्चन? 45 65 33। क्वेश्चन है 45 65 33। देखिए क्वेश्चन हुआ 45 65 33। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन है 45 65 33। 45 65 33 से लंबा क्वेश्चन है, मतलब इसको डिवाइड करके हमको लिखना है। तो यदि हम एक साथ बताते जाते थोड़ा मिस्टेक हो सकता था, जहाँ एक बार मिस्टेक हुआ तो आगे बनेगा ही नहीं। तो ये 7 से जाएगा, 7 से इसको तोड़े तो इतना आया, फिर 7 से इसको तोड़े तो इतना आया, फिर 7 से तोड़े तो इतना आया। ठीक है, अभी अंदाजा लगाया कितना जाएगा? इस 7 से तो नहीं जा रहा है, 11 से जाएगा। 11 से जाएगा तो 11 कम 11, 13 में 11 घटाएंगे कितना आएगा? 2 और 3 उतारेंगे तो 23 हो गया। तो 11 दूनी 22, तब 23 में 22 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 उतारे 11, तो 11 कम 11। देखिए 11 से फिर जाएगा तो 11 को डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 121 में कितना आएगा? 11। देखिए चला गया। अब देखिए ये यहाँ देखिए इसको अंडर रूट यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 7 7 7 7 गुने 7 गुने 7, 11 11 11 3 बार है, 11 गुने 11 गुने 11। तो इस तरह से हम देखें, ये मिल गया और ये मिल गया। तो ये 3 की जगह पर 1 लिखेंगे और 11 की जगह पर 1 लिखेंगे, तो 11 से 77, मतलब ये क्या है? घनमूल है या पूर्ण घनमूल है लिखेंगे। अतः यह पूर्ण घनमूल है। आंसर क्या होगा? हाँ,
आंसर होगा हाँ, ये तो क्या होगा, यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है 10 6 64 80। ये क्वेश्चन है 10 64 80 क्वेश्चन है। एक बार मिला लेते हैं 10 64 80 क्वेश्चन हुआ। अब इसको तोड़िए 10 64 80 इसको तोड़ते हैं। 2 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। आपको बताए थे कि किसके साथ 2 से जाता है, तो 2 से जाएगा। 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 उतारेंगे 13 होगा, 2 छक 12, 1 2 छक 12, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दहाए 20। फिर 2 से जाना चाहिए, 2 छक 12, 1 63 2 छक 12, 1 उतारेंगे 13 होगा, 2 छक 12 1, 2 पचे 10, 1 2 पचे 10। अब 2 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा। यहाँ यहीं से आपको अंदाज लग जाएगा कि कितना बड़ा है, 1 2 3 4, कितना बड़ा है 4, जबकि हमको 3 गो जोड़ा लगना चाहिए, है ना, 3 गो आना चाहिए तब 1 होगा। तो इस तरह से इसको यहीं से पता चलेगा कि यह पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 हुआ, ठीक है। अब इसके साथ फिर 2 2 2 जोड़ा आता 3 बार तब न होता, तो ये नहीं हो रहा है, यहीं से क्लियर हो जा रहा है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। 5 5 एकम 5, 6 उतारेंगे, 5 तिया 15, 1 फिर 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर 13 31 है तो कितना जाएगा, 11 से जाएगा। 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22, 11 इस तरह से 11 से जाएगा 11। देखिए ये तो आ रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है 10, ये अलग अलग आ रहा है। यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि यह पूर्ण घन नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बनाने के लिए, अंडर रूट, यहाँ देखो 2 गुने 2 गुने 2 ये हो गया, फिर है 2 गुने 5 गुने यहाँ 11 गुने 11 गुने 11। यहाँ देखेंगे ये तो यहाँ मिल गया, ठीक है, यहाँ भी मिल गया, लेकिन ये क्या पूरा पूरी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, अतः यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पंचमा। एक का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, है ना, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरे चैनल पर बने रहें, पूरा देखिए। पंचमा देखिए, पंचमा क्वेश्चन ने क्या है, 4608। क्वेश्चन क्या है, 4608। अब देखिए पंचमा है या कि नहीं पता चलेगा। 4608 इसको तोड़िए, 2 से जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 चौका 8। 2 से जाएगा, 11 दूनी 22, 1 2 पचे 10 और 2 से जाएगा, 2 पचे क्या होगा 10, 1 2 सते 14, 1 2 छक 12। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 अठी 16, 1 2 अठी 16। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 2 से जाएगा, 2 सते 14, 2 दिन 4। 2 से जाएगा, वाह ये तो जा ही रहा है। अब क्या होता है देखते हैं, 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 तिया 9। देखिए यह गड़बड़ा किया, उधर छोड़ दिया, 3 3 कितना आया, 2 ही बार आया, यदि एक बार और आता तब होता। अब यहीं से अंदाज लगा, ये चला गया, चलिए ये भी चला गया, चलिए ये भी चला गया ना, है ना, ये 3 3 लग गया, इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 2 ही बार है। जब 2 ही बार है तो यह पूर्ण घन तो होगा ही नहीं, तो यह लिख सकते हैं, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। तो इतना बना लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, सॉल्व किए कि यह पूर्ण घन नहीं है। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए और अपने दिमाग मस्तिष्क को आगे बढ़ाइए। आप हमारे चैनल पर बने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। निरंतर आपके सेवा में हम समर्पित है।
दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। वह छोटी संख्या निकालना है जिससे हम गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 256। क्या है? 256। देखिए 256 तोड़िए इसको, 2 से जाएगा छक्का 12, 2 चौके 8, 2 से जाएगा 32 दूनी 64, 2 से जाएगा 16 दूनी 32, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा कितना आएगा? अब देखिए यहाँ इसको अंडर रूट करेंगे, यहाँ बना रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पर अंडर रूट किया तो यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि हमको घनमूल निकालना है। ये 3 निकल गया, ये भी 3 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर 2 ही बचा, 2 बचा ना। यदि इसमें ये क्या रहता है 1 8 2 रहता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है? पूर्ण घन हो जाता। होता नहीं होता नहीं, ये इसके बदले निकला, इसके बदले निकला तो यहाँ पर 3 तो रहता है, इसके बदले निकल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 गुने 2, 2 ही बार है, 2 ही बार, एक बार और आता तब होता। तो यहाँ कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को 2 से गुना करने पर, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो क्या होगा? गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? लिखेंगे छोटी संख्या क्या होगा? 2। यही है आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसी तरह से बनेगा 600 क्या है? 75 है। 675, 675 को तोड़िए, ये 2 से जाएगा नहीं, 5 लास्ट में है तो 5 से ही जाता है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35। 5 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा 3 9 27, 3 से जाएगा 3 तिया 9। यहाँ देखिए 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है। अब यहाँ अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या है? हमको घन क्या निकाला है? पूर्ण घन के लिए हमको संख्या देना पड़ेगा। देखिए ये 3 तो निकल गया, इसमें क्या है? एक तो और 5 रहता है यहाँ पे तो ये क्या होता है? यह पूर्ण घन बन जाता है। तो इसमें क्या कमी रह गया? 5, मतलब एक 5। तो ये आंसर इसमें यदि हम 5 से गुना करेंगे तो एक क्या होगा? पूर्ण घन। तो आंसर क्या होगा? अतः छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या 5। कैसे 5 हुआ? इसमें 5 से गुना करेंगे। यहाँ कहता है वह छोटी संख्या निकालिए जिसे 5 से हमने गुना करने पर, इसमें 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। अब आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 क्वेश्चन है 7803 7803। अब इसको तोड़िए 7803। देखिए ये कितना से जाएगा? अंदाज लगाइए। 3 है तो देखिए 3 से जाएगा तो नहीं, 7 से जाएगा। 7 में 63, 7 में का जो घन है उसका इकाई 3 होता है। तो करके देखिए 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 1 आएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 आएगा, 33 हो जाएगा। तो ये नहीं जा रहा है। अब आगे देखते हैं। देखिए 3 से तो जा रहा है, देख लीजिए 3 एकम 3 दूनी 6, 1 उतारेंगे 18 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 0 उतारेंगे और 3 एकम 3, 300 चला गया। अभी 3 से जाएगा 3 सत्ते कितनी है? ठीक 24, 2 आएगा, 0 उतारेंगे 18, 20 हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, 2 और 3 सत्ते 21, 3 से तो चला गया। अब 3 से जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 2 आएगा 26 होगा, 3 ठीक 24, 2 आएगा, 3 9 27। ठीक है, चला गया। अब 17 से देखिए, 17 से डायरेक्ट 17 से क्यों ना जा रहे हैं? क्योंकि 17 में से ये आपका या आता है 289 कहीं आएगा। तो देखिए अगर 3 से ले जाते, 3 से नहीं जाते, 3 9 27 से 3 से नहीं जाता, 17 से करते हैं यहाँ पे। तो 17 से कीजिए, 17 से 289, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 होगा। घटाइए इसको तो क्या होगा? 8 में 7 घटाइए 1 9 है ना,
17 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 17 सते देखिए 7 से गुना कीजिए इसको, 7 से 49 के 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 और 4 11 17 बार गया। कितना बार गया? 17 बार। ये कट गया। अपने 17 का वर्ग क्या होता है? 289 होता है। हमको आता है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ये 3 गुने 3 गुने 3 1 2 3 हुआ ना, गुने 17 गुने 17, ठीक है, अंडर रूट। देखिए ये तो मिल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि एक आ रहा था है ना, तो क्या हो जाता है? तो पूर्ण घन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17। लिखेंगे अतः इस पूर्ण घन के लिए कितना छोटी संख्या क्या होगा? पढ़ते हुए सब छोटी, अतः छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 17। ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें 17 और आता है तो क्या हो जाता है? ये एक पूर्ण घन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आगे, मेरे वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, आगे क्वेश्चन है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 35,721 35,721 है। देखिए 35,721 है। तो 35,721 को हम यहाँ सॉल्व किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा गुना करने में मिस्टेक हो जा रहा था। तो इसको तोड़े तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, इतना आया 11,907। फिर 3 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे इतना 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 सा आ गया। अब इसको लिखेंगे इसे क्या है? अंडर रूट 1 2 3 3 कितना है? 1 2 3। इसके बाद 7 कितना बार? 2 बार है, तो 1 2। इसके बाद 3 कितना बार है? 3 3 9, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 हो गया। देखिए यहाँ 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया, है ना। अब यहाँ देखिए 2 7 है, कितना बार? 2 है। यदि इसमें से एक बार और आता तो ये पूर्ण घन हो जाता है। इसके बदले 3 निकल जाता है, इसके बदले 3 निकल गया है, और यहाँ भी 3 एक साथ आ रहा था तो इसके बदले 7 भी निकल जाता है। यह पूर्ण घन है। तो लेकिन यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 की कमी है। तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या कितना है? 7 आंसर, क्योंकि 7 इसमें और रहता तो यह पूर्ण घन होता। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। पंचमा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पंचमा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 1 10 क्या है? 1 0 7 8 11 1 0 7 8 11 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 78 11 इसको तोड़ते हैं। 200 तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 4 9 1 आएगा। 3 5 15 2 तो 3 9 27 1 3 3 9 3 से चला जाएगा, भागा देते हैं। देखिए 10 78 11 मिस्टेक ना हो इसलिए भागा दे रहे हैं। 3 3 9 1 7 3 5 15 2 8 उतारेंगे, 3 9 27 1 उतारेंगे, 3 3 9 2 1 उतारेंगे, 3 7 21। ठीक है, कट गया। अभी कितना कटा? 35 93 7 35 93 7। इसको फिर 3 से जाना चाहिए, इसी को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3 घटाएंगे तो कट गया, 5 आएगा। 3 एकम 3 2 9 उतारेंगे, 3 9 27 2 आपका ये 3 उतारेंगे, 3 7 21 2 7 उतारेंगे, 3 9 27 कट गया। 11 97 9 इसको 3 से करेंगे, 11 97 9 11 97 9। फिर इसको 3 से करते हैं, 3 से जाना चाहिए। अब इसी को करते हैं यहाँ पर 3 से। 3 3 9 2 9 उतारेंगे, 3 9 27 2 7 उतारेंगे, 3 9 27 कट गया, 9 उतारेंगे, 3 3 9 कट गया। 39 93 इसको 3 से किए तो 39 93 आया। अब ये भी 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए अब ये कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, जाना चाहिए। कोशिश करते हैं। 3 चौका 12 1 3 चौका 12 1 3 से तो नहीं जा रहा है ना। 13 31 है, 3 से जाएगा। 3 से देखिए 3 चौका 12 1
3 चौका 12, एक होता नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 से, ये तो 3 से चला ही गया है, 11 से जाएगा, 11 से 11 कम 11, 2 उतारेंगे, 11 दूनी 22, फिर 1 उतारेंगे, 11 कम 11, 11 से तो 11 एकम 11, 1 11 कम 11, देखिए 11 से चला गया, लेकिन बात रह गया, देखिए इसमें ये 3 मिल जा रहा है, ये भी 3 मिल, ये क्या 3 मिल रहा है, मतलब 11 का 3 12, 3 12, तो अकेला का बच गया, 3 बच गया, तो अकेला 3 बच गया है ना, तो अकेला 3 बचा। तो आप देखिए इसमें से कितना से गुना करेंगे, लगभग एक पूर्ण घन बन जाता। यहाँ समझिए कि ये इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ तो को यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ बनाते हैं, है ना, बनाइए, अंडर रूट 1 2 3 4 को है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, फिर है 1 2 3 है ना, हमको ये 3 बाहर निकाल देंगे, ये 3 बाहर निकाल देगा, अब बच गया बेचारा 3। लेकिन इसमें से कौन सा अंक से गुना करते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाता है। देखिए 3 तो 1 तो पहले से, इसका साथ 2 ठो रहता है ना, ये 3 है, ये 2 ठो आ रहा था, तो क्या जाता है पूर्ण घन बनता है ना, जैसे ये 3 यहाँ उतार देंगे तो ये 3 हो गया, तो इसका 1 बाहर निकल जाएगा, मतलब कि ये 3 गुने 3 मतलब 3 गुने 3 मतलब 9, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 9 हो जाएगा।